नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 21 नवंबर शुक्रवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के पी ब्लॉक एरिया में बिजली सामान के गोदाम से लाखों रुपए की बिजली की तारें चोरी हो गई। घटना बीती रात करीब 2:30 बजे की है। गुरुवार सुबह दुकान का कर्मचारी गोदाम में सामान लेने गया तो चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 63 बी ब्लॉक स्थित बिजली सामान की दुकान विनायक एंटरप्राइजेस के संचालक विनीत अरोड़ा ने बताया कि मेरी दुकान के पास ही एक मकान 44 बी ब्लॉक में सामान रखने के लिए गोदाम बनाया हुआ है। सुबह 11 बजे दुकान का कर्मचारी गोदाम में सामान लेने गया तो दरवाजे का कुंडा कटा हुआ था। कर्मचारी की सूचना पर मैं वहां गया, गोदाम संभाला तो 5.5 लाख रुपए कीमत की बिजली की तारों के बंडल गायब थे। उन्होंने बताया कि 3 युवक कैमरे में कैद हुए हैं। श्रीगंगानगर में पिछले दिनों का काम फतूही में अपने ही घर में मिलावटी शराब तैयार करने वाले शराब ठेकेदार मुकेश कुमार का गोल बाजार केदार चौक स्थित शराब ठेके का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इस स्थान के लिए नया ठेका देने के लिए आबकारी विभाग ऑनलाइन नीलामी करेगा। आबकारी निरीक्षक सरिता भार्गव ने बताया कि बीकानेर व श्रीगंगानगर आबकारी विभाग की टीम ने गांव फतूही में मुकेश भामू के घर दबिश देकर मिलावटी शराब तैयार करने की फैक्ट्री पकड़ी थी। मौके से खाली बोतलें, पवे, ढक्कन, बोतल के ढक्कन लगाने वाली मशीन बरामद हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि मुकेश कुमार के नाम से केदार चौक से शराब ठेके के लाइसेंस हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब पंचायती राज का नक्शा बदल गया है। श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर पंचायत समिति को छोड़कर बाकी 8 पंचायत समितियों में 59 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। पदमपुर पंचायत समिति में कोई नई ग्राम पंचायत नहीं बनाई गई है। श्रीगंगानगर पंचायत समिति में 3, करणपुर में 1, घटसाना में 10, विजयनगर में 10, सूरतगढ़ में 14, सादुल शहर में 11, अनूपगढ़ में 12 और रायसीनगर पंचायत समिति में 8 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। पंजाब के लुधियाना में गुरुवार को दिल्ली अमृतसर हाईवे पर लाडोवाल टोल के पास पंजाब पुलिस ने एक पाक समर्पित टेरर मॉड्यूल के 2 आतंकियों का एनकाउंटर किया, जिसमें दोनों घायल हुए। दोनों को जिस वार्ड में रखा गया है उस पर पुलिस ने बाकायदा ताला लगा दिया है। एक आतंकी श्रीगंगानगर का निवासी बताया गया है। लुधियाना पुलिस के अनुसार एनकाउंटर में एक को 5 गोलियां और दूसरे को 2 गोलियां लगी है। हालांकि दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती आतंकियों ने खुलासा किया है कि वे लुधियाना में हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी लेने आए थे। हनुमानगढ़ में एक वृद्ध रेल कर्मी पेंशनर को एटीएम कार्ड बदलकर ठगने का मामला सामने आया है। वार्ड 51 पावर हाउस रोड निवासी 85 वर्षीय राम मूर्ति शर्मा ने जंक्शन थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि अज्ञात युवक ने एटीएम में भीड़ का फायदा उठाते हुए उनका कार्ड बदलकर खाते में 80,000 रुपए उड़ा दिए। रिपोर्ट के अनुसार 29 सितंबर 2025 को करीब 4:39 पर राम मूर्ति शर्मा एसबीआई के चूना फाटक स्थित एटीएम से रुपए निकालने पहुंचे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति उनके पीछे आया और तेजी से निकासी करने का दबाव बनाने लगा। उसने वृद्ध को धोखे में रखते हुए उनके एटीएम कार्ड का पिन देख लिया। इसके बाद आरोपी ने सर्वर डाउन है का कहकर उनके हाथ में मिलते जुलते फर्जी कार्ड थमा दिए और असली एटीएम लेकर फरार हो गया। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र के दुर्गा विहार में उस समय चोरी की वारदात हो गई जब मकान मालिक परिवार सहित वैष्णो देवी यात्रा पर गया हुआ था। अज्ञात चोर घर के ताले तोड़कर नकदी व आभूषण चुरा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अमित कुमार निवासी मकान नंबर 24 गली नंबर 2 दुर्गा विहार ने रिपोर्ट दी कि वे 7 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए थे। लगभग सुबह 6:40 पे पड़ोस में रहने वाली पूजा डिम्पल ने फोन करके सूचना दी कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में बाइक चोरी की वारदातें जारी है। बाइक चोरी की ताजा घटना कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में भाटिया पेट्रोल पंप के पीछे की है। यहां संजय आहूजा की बाइक खड़ी थी। घटना के बाद कोतवाली थाने में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, लेकिन बाइक चोरी का पता नहीं चल पाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के अनुसार पेट्रोल पंप के पीछे संकरी गली में स्प्लेंडर बाइक खड़ी थी। एक युवक आया, 30 सेकंड तक बाइक पर बैठा रहा और फिर चाबी लगाकर बाइक चोरी करके ले गया। महज 20 सेकंड में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य श्रीगंगानगर में जारी है। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर की जानकारी देते हुए बीएलओ का सहयोग करने का आह्वान किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को आदतन शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके तहत श्रीगंगानगर में अब तक लगभग 66% से अधिक भौतिक मैपिंग पूर्ण हो चुकी है।
श्रीगंगानगर के निकटवर्ती गांव साधुवाली में गाजर का सीजन शुरू हो गया है। गंग नहर पर अस्थायी रूप से लगने वाली गाजर मंडी में किसानों ने गाजर की धुलाई और थैलियों में पैकिंग का काम शुरू कर दिया है। अभी अगेती गाजर की आवक शुरू हुई है। अभी रोजाना करीब 200 क्विंटल माल आ रहा है। अगेती गाजर पर मौसम की मार पड़ने से गुणवत्ता में कमी की वजह से भाव भी कम मिल रहे हैं। अभी 12 से लेकर 18 रुपए प्रति किलो के भाव चल रहे हैं। इस बारे में किसान नेता अमर सिंह ने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी ठंड कम होने की वजह से सीजन जोर नहीं पकड़ रहा। जैसे जैसे वातावरण में ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे गाजर में मिठास, कलर और डिमांड भी बढ़ जाएगी। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग से सेक्टर 17 के डॉक्टर दीपक आनंद को मिल रही फिरौती की धमकियों के चलते उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग को लेकर प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी नयन गौतम को ज्ञापन दिया। प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष गोपाल जोशी, सचिव जसकरण सिंह व उपाध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने एसडीएम को अवगत करवाया कि दीपक आनंद और उनके परिवार को फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिससे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। सेक्टर 17 में अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाए। श्रीगंगानगर में हिंदुमल कोर्ट मार्ग पर स्थित डीएवी महाविद्यालय में 23 नवंबर को आयोजित होने वाली वाहन चालक परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और परीक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के परीक्षा सह संयोजक भूपेश शर्मा ने वाहन चालक परीक्षा संबंधी विस्तार से जानकारी दी तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में केंद्राधीक्षक और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। विभिन्न शहरों में वाहनों के लिए बिना गुजरे टोल शुल्क कटने की खबरें आती है। ऐसा ही कुछ श्रीगंगानगर में हो गया। शहर के चक 3 छोटी पावनधाम एरिया में सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक जयनारायण लाटा ने बताया कि उनकी कार गुरुवार को घर के गैराज में खड़ी थी। उसी वक्त मोबाइल पर टोल कटने का मैसेज आया। चैनपुरा टोल प्लाजा से 95 रुपए कार नंबर RJ13CC 7086 दिनांक 20 नवंबर 2025 शाम 18:21 पर मैसेज आया तो लाटा चौंक पड़े। उन्होंने एसपीटी को बताया कि अभी तक अन्य शहरों में इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती थी, अब मेरे साथ ही ऐसा हो गया। श्रीगंगानगर जिले के घमोडवाली पुलिस थाना क्षेत्र के चक 48 LNP में स्थित खेत में कृषि उपकरण चोरी हो गए। दोनों पक्षों में वार्ता हुई, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पुलिस के अनुसार बींज बाइला निवासी 63 वर्षीय पृथ्वीराज बिश्नोई की ढानी से करीब 25,000 रुपए मूल्य के कृषि उपकरण चोरी हो गए। उसने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मेरे जमीन चक 48 LNP खसरा 37 किला 13 में स्थित ढानी पर घरेलू बंटवारे के बाद 3 मकान बने हुए हैं। 5 नवंबर 2025 को शाम करीब 5:30 बजे वह अपनी ढानी पर नरमा डालने गया, जहां कथित तौर पर ओम प्रकाश पुत्र बुद्धराम और सुनील कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने नरमा की गठड़ी गिरा दी। श्रीगंगानगर में भारतीय स्टेट बैंक के जूनियर असिस्टेंट पद की ऑनलाइन परीक्षा शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच SCN खालसा महाविद्यालय परिसर में हुई। इस दौरान केंद्राधीक्षक, बैंक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा में 110 कैंडिडेट शामिल हुए। रायसी नगर के 11T के रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण कार्य जारी है। शुक्रवार शनिवार की रात को रेलवे लाइनों के ब्लॉक रखे जाएंगे। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ियां रात 2 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। अंडरब्रिज निर्माण स्थल के प्रति लोगों की खासी उत्सुकता है। इसके चलते लोग इसे देखने भी आते हैं। इधर अंडरब्रिज निर्माण के चलते 11T के फाटक से हांडा चौक तक के मार्केट के कामकाज पर ब्रेक लगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।